मॉर्निंग। मैं प्रदीप कुमार। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जो बोर्ड ने जो कुछ 1% डिलीट किए वो तो एक बेसिक सेंस था उन पर्सनों का, उनके ऑप्शन मिसमैच थे, इस कारण डिलीट हो गए, ठीक है ना। और बोर्ड ने कुछ 1% उन पर्सनों को शिकार बनाया है जो पर्सन वास्तविकता में डिलीट होने लायक तो थे, पर उस आधार के पर्सन और भी थे। मतलब वो जो 2-3% बोर्ड ने डिलीट किए, वैसे ही पर्सन हमारे जो पेपर है उसमें बच रहे हैं 2-4, या तो उन्हें डिलीट करते साथ में, ये तो इन्हें भी डिलीट ना करते, ठीक है ना। अब बोर्ड ने क्या किया, अब ये पर्सन ठीक है, ये पर्सन एकदम से ये बोर्ड ने डिलीट कर दिया, ठीक है, ये डिलीट होने लायक था जो अपना मूलभूत अंक गणित वाला था, ठीक है ना भाई। अब ये पर्सन देखिए, ये पुराने डाटा के अकॉर्डिंग सही है, वर्तमान डाटा के अकॉर्डिंग गलत है। मतलब ये एक पर्सन नंबर 27 है जो ये थोड़ा सा सस्पेंस में है, यानी इसी पर्सन को नए डाटा के आधार पे आप डिलीट कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पुराने डाटा के आधार पे ये सही है। अब ये भी पर्सन पुराने डाटा के अकॉर्डिंग सही है, नए डाटा के अकॉर्डिंग गलत है, 2% हो गए, ठीक है। अब ये पर्सन लॉजिकल था, ये डिलीट होने के लायक था, बाकी इसका उपयुक्त उत्तर भी चुन सकते थे, बाकी पर उपयुक्त उत्तर क्यों नहीं चुना जाएगा, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है 9 अप्रैल 1991 के नए जिले बनाए गए थे, जबकि ये बात, ये 3 नंबर वाली बात है वैसे भी गलत है, ठीक है ना। इन्हें ऑप्शन सेट नहीं करने आ रहे दोस्तों, ये देखिए इतनी इनकी विडंबना देखिए पेपर सेटर की। अब ये देखिए, ये खादी वाला क्या कर रही है, सिस्टम पता ही नहीं इनको भी, क्या पेपर बना रहे हैं ये नशे के अंदर है, मुझे तो ये समझ में आ रहा है। अगर एक विद्यार्थी को देना भी, L1 का विद्यार्थी, उसे बोलो आप एक पेपर बना दो, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ वो 1% बिना डिलीट हुए पेपर बना सकता है एक विद्यार्थी। किसी एक अच्छे विद्यार्थी को दे, हाँ आपको पेपर बनाना है आप बनाओ, तो वो विद्यार्थी भी एक अच्छा पेपर बना सकता है इनसे, पेपर सेटरों से, और बिना गलती के बना सकता है, मैं ये 100% कह सकता हूँ दावे के साथ, ठीक है। अब अगला ये पर्सन देखिए, एक अपनी देखो, ये पर्सन जिसका सही है अच्छी बात है, गलत है उनके तो को तो बेनिफिट ही है, पर जिनका सही है, जैसे मेरा सही है ये पर्सन, तो ये देखो सुंदर गुजर, सुरेंद्र गुजर, अब उनकी गलती भुगतना हमें पड़ रहा है। सोच के देखिए एक बार दोस्तों, जिसको ये पर्सन गलत है उसका तो 0.66 वो मिला उसको, प्लस उसका जो भरांक है वो मिला 1.66, यानी ऑल ओवर जिसका ये पर्सन गलत है उसे 1.66 का फायदा हो गया, और हमें हमें सिर्फ 1 नंबर मिला उस पर्सन का, यानी हमें सही होने के बावजूद भी 1 मिला, उसे गलत होने के बावजूद भी 1.66 मिले। अब ये कहाँ का फेयर है बताइए आप। अब ये निपुण भारत वाला पर्सन है, इन्हें पता नहीं ये क्या डाल रही है पेपर में, निपुण भारत, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन इधर उधर कर रहे हैं, क्या यार, इनका कोई लॉजिकल नहीं है प्रश्नों का सेंस। अब एक बेसिक पर्सन देखिए, भारत के जो राजस्थान के जो, हमें जब हम शुरू करते हैं तैयारी तो हमें यही पढ़ाए जाते हैं, सबसे पहले प्रतीक चिन्ह पढ़ाए जाते हैं। ये प्रतीक चिन्ह का पर्सन गलत बना रहे हैं, तो इनका मानसिक सेंस देखिए आप कितना हो सकता है, यानी ये एक BSTC के स्टूडेंट से भी नीचे है इनका स्टूडेंट, इनका मानसिक स्तर। उन्हें भी पता है भी एक पेपर बनाने में, हाँ मानवीय भूलें होती है मैं मानता हूँ, पर इतनी नहीं होती जितनी इन्होंने की है। ये मानवीय भूल नहीं है, ये अलग ही भूल है, अलग प्रकार की। आप सोच के देखिए भी, पहली बात तो एक एक सेटर ने ये पेपर नहीं बनाया, मैं कहता हूँ एक बच्चे को दो ना तो आपसे अच्छा पेपर बना सकता है, बाकी ये पेपर एक सेटर ने नहीं बनाया, हर प्रकार के विशेषज्ञ इसके अंदर बैठे हैं, जितने सब्जेक्ट है उतने प्रकार के विशेषज्ञ बैठे हैं। मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी का विशेषज्ञ से पेपर बनवाया, इंग्लिश है तो इंग्लिश के विशेषज्ञ से पेपर बनाया, ठीक है, और इंग्लिश कोई टीचर है जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो विशेषज्ञ उससे बनाया, मतलब इस पेपर में कम से कम 10-15 विशेषज्ञ लगे होंगे, फिर ये पेपर सेट हुआ होगा। अब सोचिए, देखिए सोच के देखिए, विडंबना की बात है, 10-15 पेपर सेटर लगने के बाद भी ये पेपर गलत बना है। इंग्लिश ग्रामर के 5% बनाने थे, उसमें 1% गलत बनाया इन्होंने, ये देखिए दोस्तों, सोचने वाली बात है अभी, 5% में से 1% गलत बनाया इन्होंने, और जीके के अनगिनत पर्सन गलत बना रखे इन्होंने, पता ही नहीं क्या लॉजिक लगा रहे, क्या सेंस है इनका, क्या संस्था। तो RPSC भी एक वो पेपर बनाती है, उनके सेटर अच्छे मुझे लगता है, उनका पर्सन पेपर डिलीट नहीं होता, 1% 2% मैक्सिमम, एक होते नहीं, लगभग में तो होते नहीं, होते हैं तो 1 से ज़्यादा नहीं जा रहा, 2 से ज़्यादा नहीं जा रहा, ये सिस्टम है इनका। अब ये देखिए आप पर्सन, ठीक है, अब ये पर्सन इन्होंने गलत बना दिया, फिर डिलीट कर दिया, और ये तो इंग्लिश वाला मैंने बता दिया। अब इसके अंदर मैं जो लॉजिकली बात है इसमें ये देखिए भी, आप 2% है इसमें जो डिलीट होने के लायक नहीं थे उन्होंने किया, एक तो ये पर्सन था 27 वाला, ठीक है ना,
ये 27 नंबर, ठीक है ना। ये है इंदिरा प्रियदर्शनी वाला, ठीक है ना। और दूसरा हमारा प्रश्न है ये इंस्पायर अवार्ड वाला, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं भी, ये ऐसे भी प्रश्न और बहुत है यार दोस्तों। इस हिसाब से तो बोर्ड सारा पेपर ही डिलीट कर देगा हमारा। जो पुराने डाटा उन्होंने ये डिलीट किया पर्सन, इंस्पायर अवार्ड वाला और इंदिरा प्रियदर्शनी, वहाँ 5,000 था, उसकी वर्तमान क्षमता 10,000 रुपये। तो ये भी पर्सन डिलीट करना चाहिए बोर्ड को, क्योंकि ये देखिए आप स्पष्ट दिख रहा है 980। आप ऑफिशियल साइट कहीं पर भी चले जाओ 980 नहीं है। उस टाइम उसकी घोषणा हुई थी तब 980 था, अभी इसका 925 है। 925 आप हर राजस्थान की वेबसाइट कहीं पर भी चले जाओ 980 नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा 925। क्योंकि जिस समय घोषणा हुई थी उस समय इसका 980 था, उसके बाद जब उसका उद्घाटन हुआ तो 925 पे आ गया। यानी उन दोनों को डिलीट किया तो इसे भी डिलीट करना चाहिए था, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न और चेक करते हैं। अब ये प्रश्न है, ये प्रश्न बिल्कुल चैलेंजली मैं कह रहा हूँ, ये प्रश्न गलत है। इसके अंदर जो अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना है, अम्बेडकर फेलोशिप योजना जो राजस्थान की एक योजना है, वो अम्बेडकर जी के 125वीं जयंती पर शुरू हुई थी। और इस प्रश्न को आप, मैंने वीडियो भी बनाया इस प्रश्न का, आप जाके क्रॉस चेक कीजिए, इन सभी योजनाओं के बारे में मैंने बताया है। ये प्रश्न 100% गलत है, बोर्ड ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आप सोच सकिए, देखिए भी अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना आप सर्च मारिए, अम्बेडकर फेलोशिप योजना है जो अम्बेडकर जी के 125वें जन्मदिवस पर शुरू हुई थी, ठीक है। एक मिनट, एक चीज़ और देखते हैं इसमें। अगला अब ये प्रश्न है ऊँट, यहाँ बात कर रहा है संरक्षण की योजना की, ऊँट संरक्षण योजना, ठीक है। शुरुआत की बात कर रहा है, ठीक है। राशि की बात कर रहा है, घोषणा की बात कर रहा है, किस्तों की बात कर रहा है। ये देखिए 10,000 रुपये, इस हिसाब से तो ये भी डिलीट होना चाहिए। इसमें 20,000 रुपये थे, ये डिलीट करना चाहिए बोर्ड को। क्यों नहीं किया बोर्ड ने डिलीट? ये है बोर्ड की मानसिकता। आप देखिए पर्सन किस हिसाब से बना रहे हैं और किस हिसाब से पर्सनों को डिलीट कर रही है। मतलब जो पर्सन लॉजिकली है उनको डिलीट करना सही है, संभव है, पर जो करंट बेस पर्सन है वो पुराने डाटा के अकॉर्डिंग तो सही है, पुराने डाटा के अकॉर्डिंग तो बहुत पर्सन है जैसे डिलीट करनी चाहिए बोर्ड को। अब मैं और दिखाता हूँ आपके कुछ एक पर्सन। अब बोर्ड ने एक ये पर्सन था, बोर्ड ने इसे क्या माना? बोर्ड ने इसे माना ये पर्सन एकदम सही है, चित्रों का कालक्रम। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन पे 100% डाउट है, क्योंकि ढोला मारू कोई विशेष चित्र नहीं है। ढोला मारू एक विषय है और विषय को कभी भी चित्रों में नहीं गिना जाता। ढोला मारू नाम के चित्र है, अलग अलग चित्र है, अलग अलग शैलियों में, अलग अलग कार्यक्रम में बने, अलग अलग चित्रों ने बनाए हैं। तो आप इसे कैसे पर्टिकुलर एक चित्र मान सकते हो? अगर आप यहाँ मेंशन करते भी इस शैली के ये चित्र हैं, इनको आप मेंशन करो, फिर तो हम मान सकते हैं भी एक शैली के अंदर एक नाम से चित्र हो सकते हैं, पर उनमें तो सबसे पुराने वाला आप मान सकते हो। अब ढोला मारू उन्होंने सबसे पुराना वाला मान लिया, तो उसके बाद ढोला मारू बने, उनका कोई महत्व नहीं रह गया इसे इनके हिसाब से तो। पर ये भी पर्सन लॉजिकली गलत है, इस पर्सन को बनाया इन्होंने गलत तरीके से बनाया है। ये पर्सन भी डिलीट होने वाला था, इन्होंने बचा लिया इस पर्सन को, ठीक है। और ये पर्सन है जो 10वीं की बुक के अकॉर्डिंग एकदम गलत है ये पर्सन, इस पर्सन को इन्होंने बचा लिया, ये पर्सन डिलीट नहीं किया इन्होंने। धनात्मक पूर्णांक वाला पर्सन, ये पर्सन डिलीट है, मैं 100% कह सकता हूँ इस पर्सन को। तो इसमें इसमें भाषागत त्रुटि है इस पर्सन में, ये पर्सन डिलीट होना चाहिए था पर बोर्ड ने इसे नहीं किया। और बोर्ड ने एक ये पर्सन भी गलत बनाया था, इसका ऑप्शन भी गलत दिया था उत्तर में। अब सोचने वाली बात है, बोर्ड ने एक और बताऊं, एसएसटी का जो पेपर था उसके अंदर उन्होंने त्योहारों का कालक्रम पूछा था। त्योहारों का मतलब जो जहाँ से त्यौहार फाल्गुन से शुरू होते हैं और अंतिम चैत्र तक जाते हैं ना, तो इस क्रम में उन्होंने पूछा था। तो उन्होंने खुद उत्तर गलत दिया था और बाद में उत्तर चेंज किया। ये सोचने वाली बात है भाई, उस पर्सन पर कितनी रेट लगी होगी। वो एक बेसिक सेंस का पर्सन था जिसका उत्तर हर बच्चा दे सकता है। यानी हमारा जो पहला त्यौहार होता है वो धुलंडी आता है फाल्गुन माह का, ठीक है ना। और अंतिम में जो चलता है इस हिसाब से फाल्गुन चैत्र वैशाख, इस हिसाब से जो चलता है ना सिस्टम, उसमें सबसे अंतिम में आता है वो आता है होली, ठीक है ना। सबसे पहला तो हमारा फाल्गुन के बाद चैत्र आता है, चैत्र में पहला हमारा त्यौहार होता है धुलंडी, ठीक है ना। और सबसे अंतिम वाला तो होली। तो ये एक सिक्वेंशल त्यौहार होते हैं। इन्होंने क्या किया, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग पहला उत्तर वो गलत बना दिया। अब सोचिए उस पर्सन पर हज़ारों लीटर लगी होगी, 1,000 रेट भी लगी होगी, 500 100 लगी होगी, तो 100 × 100 कितने के 10,000 20,000 रुपये बच्चों के तो गए ना। बोर्ड वापस तो नहीं देने वाला। गलती बोर्ड की, ऑप्शन गलत सेट कर रहा है, पर्सन खुद गलत बना रहा है, भुगतान हमसे ले रहा है और हम कुछ नहीं बोल रहे। मुझे तो लगता है दोस्तों इसको लेकर कोर्ट में एक होना चाहिए, जाने चाहिए विद्यार्थी, बोलने चाहिए भी जो रेट लगाई है बच्चों ने उनका पैसा वापस मिलना चाहिए। अगर पर्सन सही डिलीट होता है, पर्सन सही अगर डिलीट हो रहा है तो पैसा उनका मिलना चाहिए वापस,
उनसे एक फॉर्म भरवाना चाहिए बाकायदा। जब हाँ इनकी रिट सही साबित हो जाए, इनका पर्सन सही सही साबित हो जाए, गलत हो तो उनका पैसा रिफंड होना चाहिए उनके अकाउंट में। ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए बोर्ड को। अब बोर्ड क्या करता है, 2700 रिट है, मान लीजिए दोस्तों एक बार 2700 रिट लगी थी अपने पेपर में, ठीक है ना। 2700 रिट लगी तो 2700 रिट से एक रिट से 100 रुपये लिया इन्होंने। 27 मतलब 2,70,000 रुपये विद्यार्थियों से वसूले इन्होंने। इतना क्या भी उसमें लगा भी, 2700 रिट चेक करने में 2,70,000 रुपये कहाँ लग गए, ये सोचने वाली बात है। 2,70,000 रुपये कहाँ लगे भाई, आपको 150% चेक करवाने थे, 2,70,000 रुपये में इन्होंने विशेषज्ञों के दिए। सोचिए, सोचने वाली बात है भाई। एक विशेषज्ञ कितना लेता होगा एक दिन में, उन्हें 5% चेक करनी है। आप इंग्लिश के एक विशेषज्ञ हो, मैं बोलता हूँ आपको 5% चेक करने हैं, ठीक है। 5 वो चेक करने हैं और 5 मैं आपको और दे दूँ 10% चेक करने हैं। आप कितना टाइम लगाओगे 10% को चेक करने में, तो 100% त्रुटिहीन हो। मतलब आपको मैं एक दिन के 2,000 3,000 दे सकता हूँ 10% के। मान लीजिए 1% का मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, आपको पास 10% चेक करने हैं आपको, तो 1,000 रुपये ही दिए ना मैंने आपको। अब वैसे ही मान लीजिए गणित के पर्सन है, 5-10% है, 5% चेक करने हैं, ठीक है ना। अब 5% चेक करने के कितने रुपए लेगा, 500 ले लेगा, 200 ले लेगा, 1,000 ले लेगा, 1,500 ले लेगा। अब बच्चों से जो पैसे एक्स्ट्रा में वसूले जा रहे हैं उनका क्या होगा दोस्तों, ये बताइए आप। ये बोर्ड की विडम्बना है। बच्चों का सबसे पहले तो बच्चों में एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, क्योंकि जिसका सिलेक्शन हो रहा है उससे टेंशन फ्री है वो, ठीक है अपना हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं। अपने कट ऑफ से 10-15 नंबर फालतू है, अगर रिजल्ट इधर उधर हुआ, रिवाइज हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना तो हो रहा है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। जिनका नहीं हुआ, वो जो पॉइंटों के आसपास बैठे हैं, वो उनमें दिक्कत है बस, वो बेचारे इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। बाकी आप अपनी राय दे सकते हो यार दोस्तों, थैंक यू। बाकी मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर पुरानी जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो इंदिरा प्रियदर्शनी और इंस्पायर अवार्ड डिलीट किया उसी आधार पर, तो पुरानी योजना के आधार पर नोक भी डिलीट करना चाहिए, उन योजना भी डिलीट करना चाहिए, 2% और है उन्हें भी डिलीट करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।